हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 3 हम लोग करेंगे। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इससे हम लोग लगभग 1 से 150 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आज नहीं, मतलब टॉपिक छोटा छोटा करके करेंगे, 15-20 क्वेश्चन करके करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मेटल नॉन मेटल से 2-3 सवाल बन ही जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम बैठिएगा, JSSC, JPSC, रेलवे, SSC, कहीं भी बैठिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार सचिवालय पार करना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री का अलग से लिस्ट बना दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी रिवीजन करने के तौर पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा, कोई भी लिंक पाने के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मेटल नॉन मेटल, धातु और गैर धातु का हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए बताइए, 34 से स्टार्ट है, पहले कर चुके। इससे पर जितना क्वेश्चन कर लिए, टेंशन मत लिए, नंबरिंग से टेंशन मत लेना आपको, ठीक है। हैलोजन के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एमोंग द हैलोजन के बीच में बताना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या था फिर कल बाहर आई एंटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस से बताना है कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, किसका होता है आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, नीचे नीचे घटते चला जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए NaHCO3, इसका क्या नाम बोलते हैं? केमिकल नेम इसका क्या होता है? NaHCO3 को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और एक Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, NaCO3 बेकिंग सोडा। लाइम को क्या बोलते हैं? CaOH लाइम को बोलते हैं विनेगर। विनेगर को पहले CH3COOH एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। अब बोरेक्स Na2B4O7.10H2 पहले बता चुके थे। Na2B4O7.10H2 पहले बता चुके थे, थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बोरेक्स बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर B हो जाएगा, D हो जाएगा, D। चलिए बताइए, देखिए इसका सॉल्यूशन भी यहाँ कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस होता है। वनस्पति घी कौन सा होता है? देख सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल देख सकते हैं, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एन वाला ANE, और जो डबल बॉन्ड है ENE आता है लास्ट में, बता चुके हैं सब चीज़ें हम पहले, ठीक है। तो इन से N हो जाता है, इन से N बदल देते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल हो जाता है। तब देख सकते हैं किसका नाम क्या हो जाएगा इसका? 36 का। तो 36 का हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? देख सकते हैं आप लोग, वेजिटेबल ऑयल C2H2 जो भी है डबल बॉन्ड के साथ H2 के साथ, और इसका कैटलिस्ट पूछ जाएगा तो निकल पैलेडियम, ठीक है, याद रखना है। निकल पैलेडियम के साथ देखिए वेजिटेबल घी बन जाता है। तो आपको याद दिमाग में रखना है, सिंपली दिमाग में रखना है कि गैस यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो कौन सा? हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। निकल इसका कैटलिस्ट पूछ देगा कि क्या कैटलिस्ट डालते जो रिएक्शन को चेंज कर देता है, तो निकल पैलेडियम याद रखना है आपको। दूसरी बात, वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड होता है, वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड होता है, और वेजिटेबल घी में सिंगल बॉन्ड होता है। वेजिटेबल घी में सिंगल बॉन्ड, और वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड, और वेजिटेबल घी में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। द नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था में पाए जाने वाला गैर धातु नाम बताना, क्या है उसका? तो क्या है दोस्तों? ब्रोमीन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। द नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर। ओजोन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। चलिए 39 नंबर आइए। निम्न में से कौन सा पानी से निर्जलीकरण के आमतौर पर उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड कॉमनली इन द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर? डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर किसे यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसको किया जाता है? CaOCl2, क्या बोलते हैं इसको बताइए? CaOCl2 इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका फर्स्ट ही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 39 का ए। चलिए 40 का बताइए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बेरियम इज ए सुटेबल फॉर्म इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट बिफोर एन एक्सरे एग्जामिनेशन इन द स्टोमक, बिकॉज क्यों? हम लोग बेरियम को देखें, बेरियम एक उपयुक्त उपरूप से पेट के एक्सरे परीक्षा से पहले रोगियों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बताना है आपको। बेरियम ही दिया जाता है, ऐसे भी याद रखना है कि एक्सरे करने से पहले क्या दिया जाता है? तो बेरियम दिया जाता है। आखिर क्यों दिया जाता है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखिए। 39-40 का जो भी है, 4 ऑप्शन आराम से पढ़िए, ठीक है। फिर बताइए आंसर क्या होगा इसका। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर?
शायद पढ़ लिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी मतलब बेरियम इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरे, गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरे एंड दिस हेल्प्स द स्टोमक टू अपीयर क्लियरली इन द कॉन्ट्रास्ट विद अदर रीजन इन द पिक्चर। बेरियम एक्सरे का एक अच्छा अवशोषक होता है, ऑब्जर्वर बहुत बढ़िया होता है किसका, एक्सरे का। इससे पेट का चित्र के अन्य क्षेत्रों में विपरीत स्पष्ट रूप से प्रकट होने से मदद मिलती है, अच्छा क्लियरिटी दिख जाता है अंदर से, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेरियम इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरे एंड हेल्प द स्टोमक अपीयर क्लियरली इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अंदर का इंटरनल मटेरियल जो होता है सो, ठीक है। चलिए, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, बताइए व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बताइए। तो याद रखना है जो हवा के संपर्क में आने से लाइम वाटर की उपस्थिति में कारण दूधिया हो जाता है, किसी कारण, CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। इसका ऐसा ये हो जाएगा। चलिए, लुब्रिकेंट बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। ग्राफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, डायमंड, तो लुब्रिकेंट कौन सा इसमें बताना है आपको। तो क्या होगा जाएगा, बहुत बेहतरीन लुब्रिकेंट किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है ग्राफाइट को, किसको, ग्राफाइट को। लाइम वाटर केमिकली क्या नाम है बताइए, अभी बता चुके लाइम वाटर, बताइए क्या होता है इसका, COH2। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इज द राइट आंसर, ठीक है। 45 का ये सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, जी हाँ, ये लाइन तो बिल्कुल सही है। मेटालिक सोडियम मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर, नहीं ये बात तो गलत है, इसका आंसर पहला सही है और दूसरा गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी इज ये क्या है बताइए, मरकरी क्या हो, 46 बताइए। मरकरी इज ये लिक्विड मेटल है, क्या लिक्विड मेटल है, 46 का बी हो जाएगा। मरकरी इज ये लिक्विड मेटल। चलिए बताइए 47 नंबर बताइए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा है पूरा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी सामग्री टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर इत्यादि जैसे उपकरणों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले चारित्रिक बैटरियों से इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है। Which one of the following pair of materials serve as electrode in the chargeable batteries commonly used in devices such as torchlight, electric saver, etc. तो निकल्स एंड कैडमियम, निकल एंड कैडमियम, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सैंतालीस का ए हो जाएगा। चलिए 48 बताइए। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, हीरा विद्युत का संचालन नहीं करता है क्योंकि, क्योंकि बताइए। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इसमें से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है डायमंड के अंदर। आप लोग चार ऑप्शन देख सकते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी कम्पैक्ट, ये हो ही नहीं सकता। इट इज ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, ये कोई बात नहीं है इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी होने या ना होने के बाद से। देयर आर ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट इन, ये क्या बात हुआ, कार्बन एटम रहेगा तभी इलेक्ट्रिक, ये भी गलत बात हो गया। नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट, इसका आंसर डी हो जाएगा। तांबा सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय है क्योंकि नमक से गुजरता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ साल्ट अंडरगोज, बताइए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन एसिडिक इज नेचर बिकॉज द साल्ट अंडरगोज, तांबा सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय है क्योंकि नमक से गुजरता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, इसका आंसर डी हो, सी हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं COSO4.2H2O, तो COO2OH2 प्लस H2SO4 एक्वस बन जाता है। चारकोल इज यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट क्योंकि, बताइए चारकोल को वाटर ट्रीटमेंट यूज क्यों किया जाता है, सॉल्वेंट, एब्जॉर्बेंट, कोएगुलेंट, एब्जॉर्बेंट। चारकोल को किसके रूप में यूज किया जाता है, तो चारकोल जो यूज किया जाता है ना एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के रूप में, किसके रूप में, एडजॉर्बेंट के रूप में चारकोल को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। चारकोल एडजॉर्बेंट आपको याद रखना है, एब नहीं है, ठीक, एड है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ADSORBENT, एडजॉर्बेंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। याद रखना एडजॉर्बेंट मारना है आपको, कहीं गलती से एब्जॉर्बेंट मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए केमिकल और हैवी वाटर को बताना है। एक तो यहाँ से पूछता है केमिकल फॉर्मूला, एक पूछता है इसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट या पूछ सकते हैं। हैवी वाटर का कितना होता है, ऑप्शन दे देगा 18, 20, 22 ऐसे बताइए।
तो पहले सबसे पहले बात है कि हैवी वाटर का जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं D2O बोलते हैं, क्या बोलते हैं D2O, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत पूछा एग्जाम में और लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, क्या कि चलो H2O है तो कितना हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16, तो कितना हुआ 18, तो D2O को वही होगा। नहीं दोस्तों, D2O का 2 होता है, ठीक है D2O, तो यहाँ 2 और 2 2 4 और प्लस कितना हुआ 16, टोटल कितना तो 20। तो आपको याद रखना हैवी वाटर का जो होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर 20 होता है, कितना होता है 20, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 51 तक कर लिए। हम नॉन मेटल का हम लोग करेंगे 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ तो खोजने में दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा क्वेश्चन, और अच्छा बात है, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।